हेलो फ्रेंड्स, आज है 22 जुलाई और बड़ा ही प्यारा दिन है। आज बाहर निकली तो बहुत प्यारे प्यारे फूल दिखे अपने गार्डन में। तो ये फूल जो हैं ये मेरे वाईटी फैमिली के नाम, जो मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और उनका तहे दिल से मैं स्वागत भी करती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह से सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जाएं। जो नए आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो। और साथ में आप वीडियो को जो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। तो आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा होने वाला है। फूलों वाला नहीं है आज, वैसे ही फूल दिखा रही हूँ क्योंकि गार्डन में आई तो फूल बहुत सारे निकले हुए थे। तो ये फूल सारे मेरे वाईटी फैमिली के नाम, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी आके सपोर्ट करिए प्लीज़। सपोर्ट की तो हमें बहुत ज़रूरत होती है। आज का बड़ा प्यारा टॉपिक है कड़ी पत्ते का पौधा घना और हरा भरा कैसे बनाएं। और अगर आपका कड़ी पत्ता, जिसको हम मीठी नीम भी कहते हैं, इसके पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पत्ते पीले पड़ गए हैं या नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैंने कड़ी पत्ते के पौधे की पूरी देखभाल कैसे करनी है आसान भाषा में बताई है, और जिसमें शामिल है कि सही धूप कितनी दें, पानी कब और कितना दें, मिट्टी का सही मिश्रण, कौन सी खाद सबसे बेहतर है, प्रूनिंग कब करें, मानसून में पौधे की विशेष देखभाल, पौधे को घना, हरा भरा और तेज़ी से बढ़ाने के आसान टिप्स। तो ये वाला जो गार्डन हाउस है ये तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि ये मुझे भी अच्छा लगता है। गार्डन हाउस आपको भी अच्छा लगता होगा मेरा। और ये जो कांच का है मेरे पास छोटा सा एक प्लांटर, ये लैम्प शेड था, तो इसको फेंकना या उसको रखा हुआ था कि चलो कबाड़ी वाले को दें, किसको दें, मेरे को घर पे फैमिली को समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा मुझे दे दो, तो मैंने इसमें मिट्टी भर के बहुत ही प्यारा जेड लगा दिया। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है अब जेड इसमें। तो इस तरह के घर की कोई चीज़ जो समझ नहीं आती वो मैं अपने गार्डन में ही लगा लेती हूँ। अगर आपको गार्डनिंग और पौधों की देखभाल से जुड़ी ऐसी उपयोगी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और आखिर तक बने रहिए। बहुत प्यारा वीडियो होने वाला है और मैं कड़ी पत्ते की बहुत ही प्यारी प्यारी आपके पास केयरिंग टिप्स लेके आई हूँ। ये क्यूट कपल बेबीज़ हैं, इसमें मैंने पोटुलाका के प्लांटर लगा दिए हैं, और साथ में यहाँ पर मधुमालती है, फाइकस के प्लांट्स हैं। बारिश में तो इतना प्यारा हो जाता है ना मौसम, की क्या करें। आज सुबह सुबह बारिश हो रही थी और ये देखिए मेरा पान बिल्कुल ख़त्म हो गया था गर्मी से, लेकिन अब नई लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। छोटी छोटी लीव्स हैं, देखिए अभी भी मैं पत्तों को हाथ लगा रही हूँ तो पत्तों से पानी गिर रहा है। बस अभी बारिश बंद ही हुई है और मैं अपने गार्डन में सीधा आ गई। जब बारिश होती है तो गार्डन में आने का दिल तो करता है, लेकिन फिर गीले कैसे हों, गीला नहीं होना। अपने आप को भी, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। गर्मियों में कड़ी पत्ते के पौधे को झुलसती धूप से सबसे पहले तो हमें बचाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए ये वाला जो है, ये देखिए ये वाला पौधा मुझे माली भैया ने गार्डन में दिया था, जहाँ मैं वॉक करने जाती हूँ पीछे पार्क में। तो ये है स्वीट पोटैटो वाइन। तो मुझे एक न्यू प्लांट मिल गया और मेरी शॉर्ट में मैंने डाला था ये वाला कि मुझे आज बहुत ही प्यारा प्लांट मिला है। तो माली भैया को भी अब पता लग गया है कि मुझे क्या चाहिए, और वो मुझे समय समय पर इस तरह से मुझे प्लांट्स देते रहते हैं। तो अब आ गए हैं मेरे कड़ी पत्ते के पास। और यहाँ देखिए, इससे पहले मेरी नज़र पड़ गई ये वर्क जो कार्य प्रगति पर है, एक बोर्ड याद आ गया। सड़कों पे लिखा होता है, यहाँ स्पाइडर का जाला दिख गया मुझे। और क्योंकि बारिश हुई थी तो उस जाले पर पानी की बूंदें भी थी और स्पाइडर अपने काम में मस्त था। मैं आगे जाने लगी जाला हटा के, पर मैंने सोचा नहीं, अभी इसका घर क्यों तोड़ें, अभी ये अपना काम कर रहा है तो इसको करने ही दें। तो और यहाँ सामने स्नो बुश बहुत ही प्यारा लग रहा था। मॉनसून में हर प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट भर भर के मिलता है। स्नो बुश की लीव्स पे पानी और शेड इतना प्यारा लगा। और स्नो बुश अगर आपके पास नहीं है तो इस मौसम में कटिंग से लगा सकते हैं। ये ओरेलिया को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए फिलोडेंड्रॉन के लीव्स पर पानी की बूंदें कितनी प्यारी लगती हैं। बारिश के बाद पत्तियों पर, फूलों पर पानी की बूंदें जो होती हैं वो बहुत ही प्यारी दिखती हैं और मन मोह लेती हैं। फिर तो गार्डन से बाहर जाने का दिल ही नहीं करता हमारा। और ये सदाबहार, ये भी मेरी फ्रेंड ने दिया था। तो ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें हैं वो मैं कटिंग से ही लगाती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर है तुलसी जी भी खूब हरी भरी हो गई हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट इनको भी मिल रहे हैं। और इनका अगर आपने केयर टिप्स देखने हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। और चलो चलते चलते पर्सलेन भी दिखाती चलूँ। ये पर्सलेन है। पर्सलेन की सुबह सुबह बारिश थी, इतने ज़्यादा आज फ्लावर्स नहीं आए मेरे पास। वाइट,
येलो एंड ऑरेंज कलर के पर्सलेन हैं। तो जब फूलों को देखते हैं तो ये दिल करता है कि अपनी वाइटी फैमिली के साथ और अपने ऑडियंस के साथ ज़रूर हम फूलों को शेयर करें। और यहाँ जो हैंगिंग बास्केट्स हैं उसमें भी मैंने पोटुलाका लगाया हुआ था। ये पोटुलाका काफ़ी अच्छा जड़ें पकड़ गई हैं और अब बारिशों के बाद काफ़ी अच्छे फूल आने वाले हैं। और इसके अलावा मैंने गेट के पास जेड प्लांट्स रखे हुए हैं। जेड प्लांट्स को कहा जाता है कि गेट के पास रखो, तो वास्तु के हिसाब से ये लकी प्लांट होता है, तो इसको गेट के पास ही रखना चाहिए। और बारिशों में तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरे पास इसकी एक टोपियारी भी बनाई हुई है मैंने हार्ट की, तो वो भी अभी आगे चल के आपको दिखेगी। लेकिन अब यहाँ से हम अपने प्लांट की तरफ चलेंगे जो मेन मुद्दा है आज हमारा। लेकिन यहाँ से दिल नहीं करता हटने को, क्योंकि इतने प्यारे प्लांट्स लगे हुए हैं ना। क्या इसका ये देखिए, यहाँ शमी आ गया है। तो शमी का प्लांट, इसकी थोड़ी सी कटिंग की थी, बहुत ही फैल जाता है मानसून में। तो हल्की हल्की कटिंग या प्रूनिंग इसकी साथ साथ करते रहना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास अपराजिता बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन ये बीज से आ गया है और इसके फूल भी आने शुरू हो गए हैं। बहुत ही प्यारी इसकी सीड्स बहुत ही अच्छी फलियों में लग जाते हैं। तो मेरे तो अपने आप उड़ उड़ के जो सीड्स, जो पत्ते आए वही लग गए। और यहाँ बाल्टी में रेन वाटर कलेक्ट हो रखा है और जो शेड में प्लांट पड़े होते हैं उनको मैं ये पानी डाल देती हूँ। और चलिए, एक पिटूनिया मेरा शेड में रखा हुआ है, मैक्सिकन पिटूनिया, तो उसको मैं थोड़ा सा रेन वाटर डाला हूँ। इसके भी फ्लावर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। इस प्लांटर में मेरे पास 2 रंग के फ्लावर्स हैं, एक पिंक और एक पर्पल। और ये तो मैं नर्सरी से लाई थी। हो गए हैं मेरे को इसको 1 साल हो गया मेरे पास, और अब ये खूब ही अच्छी झाड़ी बन गई है। इसकी भी मैंने साथ साथ पिंचिंग करती रहती हूँ और स्पेंट फ्लावर्स हटाती रहती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा निकल के आ गया है। यहाँ बारिश नहीं आती, इसीलिए जो मेरे पास स्प्रिंकलर है या जो फाउंटेन है उससे मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। जो शेड में पानी प्लांट्स रखे होते हैं उनको भी रेन वाटर अगर दे दें तो उनके लिए भी ये रेन वाटर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक ख़जाना है। तो चलिए, आ गई मैं अपने कड़ी पत्ते के पास। कड़ी पत्ता मेरा गमले में नहीं लगा, मेरा ज़मीन पे लगा है। लेकिन मैं दोनों तरह के केयर टिप्स आपको बताऊंगी। गर्मियों में कड़ी पत्ते मीठा नीम के पौधे को झुलसती धूप से बचाएं। इसे दिन में 4-5 घंटे की धूप दें और दोपहर की तेज़ धूप से बचाएं। नमी बनाए रखने के लिए रोज़ाना पानी दें। शाम को पत्तियों पर पानी का छिड़काव यानी मिस्टिंग करें और हर 15 दिन बाद इसको जैविक खाद दें, जैसे गोबर की खाद। गर्मियों में अपने कड़ी पत्ते की देखभाल के लिए हम कुछ विशेष बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही हमारे पास घना बन के आएगा। अगर पानी के समय की बात करें तो गर्मियों में पौधों को रोज़ाना पानी की ज़रूरत होती है। सुबह या शाम के समय पानी दें ताकि पानी जल्दी ना सूखे। मिट्टी में हमेशा हल्की नमी बनाए रखें। स्पेंट लीव्स हटाते रहें। सनलाइट यानी धूप की अगर बात करते हैं कड़ी पत्ते के लिए, तो कड़ी पत्ते को धूप पसंद है, लेकिन मई जून की सीधी और तेज़ धूप से इसकी पत्तियां जल जाती हैं। अगर आपके गमले में रखा हुआ है, प्लांट लगाया हुआ है, ये देखिए, एक नीचे एक छोटा सा ये गमले में मेरे पास एक कड़ी लीव निकल आया है, कड़ी लीव प्लांट निकल आया है। यहाँ कहीं बीज गिरा होगा और ये बीज से अपने आप ही प्लांट बन गया। तो नीचे बीज गिरते हैं और प्लांट बनते रहते हैं, और जिसको चाहिए होता है मेरे अड़ोस पड़ोस या मेरी फ्रेंड सर्कल में, मैं उसको दे देती हूँ। तो धूप की अगर हम बात कर रहे थे कि कड़ी पत्ते को धूप पसंद है, लेकिन पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह 3-4 घंटे की धूप मिले और दोपहर की कड़ी धूप से बचाव हो सके। मिट्टी की अगर बात करें, मिट्टी बहुत ज़रूरी है इसमें। गमले की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को सोखे नहीं, जल भराव ना हो। 50% सामान्य बगीचे की मिट्टी, 30% रेत या कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण सबसे अच्छा होता है। खाद की अगर बात करें, अच्छी ग्रोथ के लिए 15-20 दिन के पौधे के बाद पौधे को जैविक खाद दें। आप सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसातों से पहले मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत दिया है इसको, तभी ये इतना घना हो गया है। और क्योंकि आप कहेंगे ज़मीन पे लगा तो घना हो गया, लेकिन ज़मीन पे लगा होने के बावजूद भी हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर मेरे पास ये हैंगिंग नेक बॉटल है, तो इसमें भी कुछ यही कड़ी पत्ते की लीव्स फंस गए हैं, तो ये भी निकालने ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर कोई कीड़े मकोड़े जन्म ले लें तो वो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर हम कटाई छटाई की बात करते हैं, पौधे को घना और हरा भरा बनाने के लिए ऊपरी शाखाओं को नियमित रूप से काटते रहें। ऐसा करने से नई पत्तियां तेज़ी से निकलती हैं। अगर आपका गमले में लगा हुआ है तो वो बहुत, देखिए यहाँ ज़मीन पे लगा है तो यहाँ आपको गोबर की खाद भी दिख रही होगी। मैंने गोबर भी यहाँ पर क्यारी में डाला हुआ है। और ये तो प्लांट बहुत ही अच्छा निकल आया है इसका
कड़ी पत्ते का, कहीं बीज गिरा होगा तो ये निकल आया, तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ में मैं कटिंग लाई थी ये चंडीगढ़ से, तो वहाँ की कटिंग मैंने यहाँ आके लगाई, अब ये चल पड़ी है। ये खाली पत्ते ही थे। और पेस्ट कंट्रोल की अगर हम बात करें कि गर्मियों में मिलीबग या कीड़े लगने का खतरा रहता है, लेकिन मेरे पास कभी भी कीड़ा या नहीं लगा। इसके बचने के लिए आप हर 15 दिन में नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मेरी ग्रीन शीट के ऊपर तक चला गया, जबकि ये छोटा सा था। जब मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दी थी फरवरी मार्च में, तो ये बिल्कुल छोटा सा हो गया था, और अब देखिए कितना फैल गया है। ये कमाल है लिक्विड फर्टिलाइज़र का। और साथ में अब मैं इसको सूखी खाद दे रही हूँ, और हर 15 दिन बाद देनी है सूखी खाद, रोज़ नहीं देनी है। तो नीम के तेल की अगर आपके पास है नीम ऑयल तो उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो लेमन एंजाइम है, तो लेमन एंजाइम का स्प्रे मैं टाइम टाइम पे करती रहती हूँ। तो इस तरह से आपने कड़ी पत्ते के जो प्लांट है, इस तरह से आपने इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये मैं बड़ोग से लाई थी ये पाइन कोन, जो कि मेरी फ्रेंड ने इसको स्प्रे पेंट करके झूमर सा बना दिया, और ये इसमें कड़ी पत्ते की डंडियाँ फंस गई हैं। तो इस तरह के जो पाइन कोन्स हैं ये मुझे अट्रैक्ट करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं ये वहाँ जब जाती हूँ, बड़ोग हिमाचल जाती हूँ, तो ये मैं इकट्ठे करके ले आती हूँ और अपने फ्रेंड को भी देती हूँ, और अपने पास थोड़े से मैंने रखे हुए हैं। तो हम कड़ी पत्ते की बात कर रहे हैं। तो गर्मियों में अगर मीठा नीम गर्मियों में ही ये फैलता है, सर्दियों में तो ये फिर इसका डोरमेंसी का आ जाता है। और जब हम डंडियाँ इसकी पत्ते तोड़ते हैं तो डंडी समेत पत्ते तोड़ें। हम इसको ये ना करें कि हम सिर्फ पत्ते इसके नोच लें, तो वो जो खाली डंडियाँ होती हैं वो बेकार होती हैं। ये देखिए कितना छोटा सा, इसको तो आप वैसे ही चबा सकते हैं। यहाँ वीडियो बना रहे हैं तो साथ में मुंह में डाल दीजिए, तो इस तरह से ये हो सकता है। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि अगर आपने इसको तोड़ना है तो डंडियाँ समेत तोड़िए, क्योंकि डंडियाँ अगर लगी रह जाएंगी तो वो बड़ी प्लांट को एक ख़राब लुक देती हैं। क्योंकि हम इसको अगर गमले में लगाते हैं तो एक ऑर्नामेंटल लुक आता है इसका। तो इसलिए पौधे को ध्यान रखें, तोड़ना कैसे है, पत्ते कैसे तोड़ने हैं, स्पेंट लीव्स कैसे हटाने हैं, कटिंग कैसे करनी है, कटिंग प्रूनिंग कैसे करनी है, इसका अगर आप ध्यान रखेंगे कड़ी पत्ते का, तो ये आपको बहुत ही प्यारा घना होके दिखाएगा। और इसमें हर हफ्ते खाद नहीं देनी है, हर 15 दिन बाद आप कोशिश करें इसमें खाद दें। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक